फिर आ गए। इस समीकरण में प्रश्नावली 3.2 में सवाल नंबर 1 का 4 नंबर, सवाल नंबर 1 का 4 नंबर सवाल है। 1 का 4 नंबर यह है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 बराबर समीकरण 1। समीकरण 1 समझेगा। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण 2 हो गया आपका। इसको हम प्रतिस्थापन किस लगाते हैं समीकरण 1 से, अर्थात एक समीकरण लेंगे हम, हो जाएगा 0.2x प्लस 3y बराबर 1.3। आपको यही समझ आ दिया समीकरण आपका। इसमें लेंगे हम, आगे देखिए 0.2x बराबर 1.3, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। जब विपरीत जाएगा पक्षांतर होगा तो ये प्लस में इधर है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1.3 माइनस 0.3y, आगे लिखेंगे 1 से मान निकालेंगे तो यही हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे एक गुणे में इधर आएगा हो जाएगा भाग में, अर्थात बटे में हो जाएगा 0.2। आपका समीकरण हो जाएगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। इस x का मान, अर्थात ये समीकरण 3 है आपका, इस x का मान है, इस x को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो जाएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अर्थात जो आपका समीकरण 2 है उस समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा। आप समीकरण 2 लिख लीजिए पहले 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 लिखेंगे। 0.4 इस x के स्थान पर, अर्थात प्रतिस्थापित करना, इस x के स्थान पर इस x का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। इसको हम ब्रैकेट कर देंगे, तो ब्रैकेट कर देंगे तो आगे आगे प्लस आया, प्लस लगा दिया, 0.5 है 0.5 लगा दिया, बराबर है बराबर लिख दिया, 2.3 लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब इससे गुणा करेंगे तो डायरेक्ट समझ लीजिए, क्योंकि इसमें भी एक अंक की बाद दशमलव लगा है और इसमें भी एक अंक की बाद दशमलव लगा है, तो हम डायरेक्ट समझ लेते हैं 13 चौको 52 अर्थात 5.2 52 आएगा, उसमें एक अंक की बाद दशमलव लगा दीजिए 5.2 हो जाएगा। ओके, माइनस लगा दो, फिर इस 25 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 1.2 अर्थात दशमलव एक की बार लगा है, एक अंक की बार लगा है, एक अंक की बार दशमलव लगा देंगे तो जाएगा 4 तिहाई 12 अर्थात 1.2y। अब आगे आपका दिया है प्लस 0.5, क्या दिया है प्लस, ये 0.5 है। अब इससे गुणा करेंगे हम, नीचे जो आपको बटे 0.2 दिया है इससे गुणा हम करेंगे यहां से, पहले इससे गुणा करेंगे तो 2 पंची 10 अर्थात 1.0y, फिर आपको होगा बराबर, अब इसी से गुणा करेंगे भाई इधर बच्चों, इसे गुणा करेंगे तो 23 दून 46 अर्थात 4.6 पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करेंगे आप सजातीय एक तरफ एक तरफ, अर्थात जो बीजीय है ये वाले इसको एक तरफ ले लीजिए क्योंकि इसका मान निकलना होता है और जिसका मान दिया होता है उसको कर दीजिए, ये हो गया दाएं ओर, ये हो जाएगा नहीं बाएं हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएं ओर। ठीक, आगे देखिए माइनस होगा प्लस माइनस अर्थात 1.2 में से 1.0 घटाएंगे आएगा आपका 0.2y। ठीक है, 0.2y, फिर आगे बराबर 4.6 में से 5.2 घटाओगे, ऐसा उल्टा घट रहा है, विपरीत घट रहा है तो होगा आपका 0 माइनस 0.6। आगे बढ़ते हैं, y को मान निकालना है, y हो जाएगा बाईं ओर, y के बाद y हो जाएगा बाईं ओर बराबर माइनस 0.6 दिया है, माइनस 0.6 दिया है। अब लिखेंगे हम माइनस 0.6 बटे माइनस 0.2। आप उसको अगर नहीं काट पा रहे तो इसे काट दिए, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, आपको ऊपर 6 बचा नीचे 2 बचा, 2 का पढ़ा पड़े 6 पढ़ जाइए, 2 करने 2 2 दूना 4 2 तिहाई 6, अच्छा 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तब 6 कट जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे वही 3 हो जाएगा, y बचा बराबर ये बचा और इधर क्या बचा 3। ठीक, y बराबर 3। अब इस y का मान तो निकाला है, हमें निकालना है x का भी निकालना है क्योंकि इसमें x और y दोनों है ना, तो y लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीसरा हमारा क्या है j वाला है, समीकरण तीसरा ये है, इसको सबसे पहले उठा लेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर लेंगे तो x बराबर 1.3 माइनस
x बराबर एक क्या है बराबर है ओके x बराबर 1 माइनस 3 माइनस 0.3 1.3 माइनस 0.3 y बटे आपका 0.3 ठीक। अब देखिए x हो गया बराबर हो गया 1.3 हो गया माइनस हो गया 0.3 हो गया ये बीजन क्या है y का मान बड़े में 3 हो गया और बटे आपका 0.2 हो गया ठीक। अब देखिए x हो गया बराबर हो गया 1.3 हो गया माइनस चिन्ह हो गया इससे गुणा करें 3 3 का 9 0.1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी लगा है वही एक अंक की दशमलव बाद यहाँ लिखा है अर्थात ये हो गया 13 दशमलव हटा दो पहले कुछ देर के लिए दशमलव हटा देते हैं तो ये 13 हो गया ये क्या हो गया 9 13 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे 4 13 में से 9 घटाओ 4 बचेंगे तो 4 लगा दिया यहाँ और जो ये दशमलव थे आगे दशमलव लगा दिया तो 0.4 बटे 0.2 अब क्या करते हैं 0 से 0 कट गया दशमलव कर दीजिए ऊपर 4 नीचे 2 बचा अब 2 को पढ़ा पढ़ेंगे हम कितनी बार जबकि 4 कट जाए 2 इकन्ने 2 2 दूना 4 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ा 2 यहाँ लिख दिया 4 काट दिया 2 इकन्ने 2 2 दूना 4 तो x बराबर 2 हो गया y बराबर 3 हो गया।